सेशन में अच्छी मूवमेंट दोनों तरफ की देखी। हाँ, ये कह सकते हैं कि सीमित दायरे में था। ट्रेडिंग रेंज तकरीबन 150 पॉइंट्स के आसपास की रही निफ्टी की। और निफ्टी के अंदर जिनकी जैसी मूवमेंट आती है वो नेचुरली बात है स्टॉक से रिलेटेड होती है। अगर स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आएगी तो इंडेक्स में मूवमेंट आएगी। तो जिन 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूँ, उसकी मूवमेंट, उसकी परफॉर्मेंस को तो आप नीचे वीडियो को देखकर फ्राइडे के सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। अब मंडे यानी 12 अप्रैल को क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन्हीं स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार फिर से उसको देखने की कोशिश करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसा कि मैं पहले कहता हुआ आया हूँ, ये एक 300 टू 400 के आसपास की ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। नीचे जब भी 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो वहाँ इसको बाइंग बनती है, और ऊपर 6950 या 7000 के आसपास आता है तो वहाँ पर सेल बनती है। और दोनों ही ट्रेड्स के अंदर मैंने ये कहा कि साथ में अपनी पोजीशन को हैज जरूर रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बाइंग की बात करी थी 67650 के आसपास, और देखिए वहाँ से अगले दिन की मूवमेंट हम 7000 की तरफ चले गए। यहाँ की 100 का भी हाई लगा। देखिए वहीं खुले, वहाँ से एक डिप भी मिल गई और हम फिर से 6800 के आसपास आ रहे हैं। और अब क्योंकि वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज थोड़ा प्राइस ऊपर आ गया है तो वो प्राइस बनता है 6790। तो आप राउंड फिगर्स 6800 को पकड़ के चल सकते हैं। 6800 के आसपास प्राइस आए तो वहां पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। पोजीशन आपकी हैज हो गई। मिनिमम रिस्क केवल उतना ही है जितनी आपकी ऑप्शन के प्राइसेस हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको फ्यूचर्स को बाय करना है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट देगा वो फ्यूचर ही देगा। और उस केस में फिर से एक इसमें बाउंस देखा जा सकता है, और अब की बार ये बाउंस 7100 तक होगा। पहले रेंज थी हमारी 7000 की, अब 7100 की हो गई है। तो आप देखिए 300 पॉइंट्स की एक रेंज के अंदर ट्रेड करा। अब हम नीचे की टेरिटरी की तरफ हैं तो यहाँ पर 6800 के आसपास बाइंग बनती है एट द मनी पुट बाय करके, फ्यूचर्स को लॉन्ग रखना बनता है। आईओसी, में अच्छी कोशिश हुई थी, 93 तक हम गए थे, लेकिन फिर से हम 92 पर आके क्लोज हुए हैं। और हमारी पोजीशन तो 90 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग की बनी हुई है, अभी भी हम इसको कैरी कर रहे हैं। ये गिरावट थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हम फिर से 93 क्रॉस करेंगे और 95 तक गए तो एक उसके बाद एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है। तो लॉन्ग्स पे रहिए, शॉर्ट मत करिए स्टॉक को। ऑलरेडी हाई से बहुत नीचे के लेवल्स पे है, तो रिकवरी बहुत शार्प आ सकती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर से इसने एक बेरिश डोजी बनाया है, तो ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है यहाँ से। और हमने तो पोजीशन अपनी 130 से बना रखी है, 130 की पुट से फ्यूचर्स को लॉन्ग करा हुआ है। उसके बाद 130 की 5 की पुट से भी फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की मैंने बातें कही हुई हैं। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि अगर आपको मंडे के सेशन में फ्लैट टू पॉजिटिव खुल गए 140 के आसपास, तो सभी लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए प्रॉफिट लेके, क्योंकि यहीं से पिछले 5 बार से ये स्टॉक में गिरावट आती है। तो 140 के आसपास अगर हम ओपन हो जाते हैं, यहां से 139.25 की तो क्लोजिंग है, 140 के आसपास ओपन होते हैं तो वहां एक बार सभी पोजीशंस को एग्जिट करिए प्रॉफिट लेके, चाहे जो 130 की पुट के साथ लॉन्ग थे और जो फ्यूचर्स में लॉन्ग थे, और जिन्होंने 135 की पुट के साथ भी फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। दो तरीके से ट्रेड हमने लिए हुए हैं अलग अलग प्राइसेस पे, तो दोनों के अंदर ही अच्छे ह्यूज प्रॉफिट पे हैं हम। तो उस प्रॉफिट को लेके हम एग्जिट हो जाएंगे, ना शॉर्ट करेंगे उसके बाद, ना हम बाय करेंगे, वेट करेंगे एक बार नीचे आने की फिर से। टाटा मोटर्स में देखिए अब बाइंग, लेकिन जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है फ्राइडे के सेशन की वो थोड़ी सी घबराहट डालती है। रीज़न है एक बेयरिश हैमर क्रिएट हुआ है, तो जब तक प्राइस 310 के ऊपर है कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर प्राइस 307 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो एक गिरावट बढ़ सकती है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। जिसको लॉन्ग में ही स्टॉक में रहना है तो वो 310 के आसपास आए तो बाय करे, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करे।
यूपीएल, यूपीएल में गिरावट बढ़ सकती है। 645 के आसपास की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अगर ये 631 क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो आप शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए 595 के टारगेट के लिए, तब तक वेट कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प को मैं 2950 के ऊपर लॉन्ग करना पसंद करूंगा और यही इसकी 9 डेज मूविंग एवरेज है। अगर ये क्रॉस हुआ तो आपको 100 पॉइंट्स की एक शार्प रिकवरी ऊपर की तरफ दिखेगी 3050 तक। तो वेट कीजिए 2950 के ऊपर ट्रेडिंग का। 15 से मिनट 20 मिनट अगर ट्रेड होता रहता तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट मत कीजिए, बहुत ऊपर से नीचे गिरा हुआ है ये ऑलरेडी स्टॉक। टाइटन को तो आप लॉन्ग में रह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये 1550 के आसपास आए तो वहाँ लॉन्ग कीजिए, ना कि यहाँ पर। पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक गिरावट आ जाए क्योंकि RSI 70 के आसपास है, अभी गुंजाइश थोड़ी बाकी बनती है ऊपर की, लेकिन मैं नीचे के लेवल्स पे इसको प्लस करना पसंद करूंगा। 1550 के आसपास गिरावट पे बाय करूंगा, कम से कम 50 रुपये नीचे, तब वहां पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी क्रिएट करूंगा। शॉर्ट तो नहीं करनी, लेकिन लॉन्ग्स भी नीचे के लेवल पर। टीसीएस में अब मेरे टारगेट आ गए। मैंने पिछली अपनी तमाम वीडियोस में बोला था कि ये 3340 के आसपास अगर प्राइस आ जाए तो वहां पर हम एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी RSI 70 71 72 क्रॉस कर चुकी होगी और उसके बाद एक पॉसिबिलिटी बनेगी गिरावट की, तो उसी गिरावट को हम ट्रेड करेंगे। 3350 देखिए थर्सडे भी लगा, फ्राइडे भी लगा, लेकिन उसके नीचे ऊपर क्रॉस नहीं हो पाया, तो 3340 की मैंने बात करी थी। एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे, टारगेट होगा 3250 का, और 3250 अगर होल्ड होता है नीचे की तरफ तो वहां से फिर हम लॉन्ग बनाएंगे। यहां से पहले 100 पॉइंट्स की एक नीचे की ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड पर, और फिर जब अगर वो हमें करेक्शन मिल जाती है तो फिर नीचे जाके हम लॉन्ग करेंगे। मारुति एक बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अगर 6900 इसके ऊपर हमें ट्रेडिंग मिल गई 15 से 20 मिनट, तो आप इसके अंदर 7000 तक की मूव विद इन आवर देख सकते हैं। एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, और बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है 7010 की। अगर वो हमें क्रॉस हो जाती है तो इस स्टॉक में पंख लग सकते हैं। केवल हर्डल दिख रही है 6900 तक, उस चीज का वेट कीजिए। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए, शॉर्ट मत करिए स्टॉक को। ब्रिटेनिया ने देखिए ऊपर जाके थकावट करनी शुरू कर दी है। अब इसकी सपोर्ट बन गई है 3770। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई घबराहट की बात नहीं, लेकिन 3770 ब्रेक करते ही हम 3710 तक के नीचे के टारगेट्स देख सकते हैं। तो यहाँ कंसोलिडेट करेगा स्टॉक। जैसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पर ही कंसोलिडेशन के फेज थे, आप देखिए यहाँ कितना बड़ा कंसोलिडेशन चला था। तो उसी तरीके से जैसे ये शार्प मूव्स आपको दिखी हैं वो एक के बाद एक, तो करेक्शन भी दिख सकता है, और ये करेक्शन कम से कम 3710 तक कंटिन्यू हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आपने शॉर्ट करना है, लेकिन 3770 के नीचे ब्रेक होते ही शॉर्ट पोजीशन 3770 के नीचे ब्रेक होते ही एक शॉर्ट पोजीशन तकरीबन 60 से 70 रुपए के लिए बन सकती है। तब तक वेट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और इनके ऊपर मैं अपना रोज एक वीडियो डालता हूं अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। और आपसे हमेशा कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की प्राइस मूवमेंट के साथ एनालाइज कीजिए, और देखेंगे कि आपको कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो से कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि
नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।